Hello students, how are you? Today I am going to discuss another lesson of linear equation in two variable. Linear equation in two variable में हम लोगों को आज सबसे पहले उसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी आपको टर्म्स होंगे वो समझा जाएगा। ग्राफ पेपर पे हम लोग आज उसको अच्छे से प्लॉट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अच्छे से समझ लें। लीनियर इक्वेशन इन वन, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो किसी भी न्यूमरल्स के लिए वो एक मतलब हम लेट कर लेते हैं, उसका वैल्यू हमेशा वेरी करते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होता है लेटर, वो किसी कांस्टेंट के प्लेस पे हम उसको क्या करते हैं, जैसे एक्स हमने किसी भी थिंग्स का अगर वैल्यू लेट करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वो निश्चित नहीं रहता है, वेरी करता है, सर्टेन नहीं होता है, तो इसलिए उसे वेरिएबल बोला जाता है। और कांस्टेंट जो हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे। तो आज हम लोगों को यहाँ पे वन वेरिएबल, सबसे पहले जान लो कि वन वेरिएबल यानी किसी भी इक्वेशन में अगर वन वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहां पे कहा जाएगा। जैसे देख लो x इक्वल टू अगर 5 दिया हुआ है, क्लियर है, या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको वेरिएबल कितने हैं, 1 है x और बाकी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें आपको कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो लीनियर इक्वेशन ये किस फॉर्म में होता है, तो ये फॉर्म में होता है bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है bx। तो यहां पे b और c क्या होता है, b एंड c आर इंटीजर्स। जहां पे एक टर्म कंडीशन होता है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे वन वेरिएबल के बारे में, अब टू वेरिएबल है, थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है। तो ये वन वेरिएबल का टोटल डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स। अगर आपको bx प्लस सी, ये b इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर b यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से वेरिएबल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वेरिएबल जब यहाँ पे दिखेगा नहीं तो वन वेरिएबल कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। तो b यहाँ पे 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी इंटीजर्स यहाँ पे होगा। अब सपोज करो अगर bx के जगह पे हमने क्या लेते हैं, यहाँ पे bx के जगह पर 0 इंटू एक्स प्लस अगर 3 लिया जाता तो इसकी वैल्यू क्या होती, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो ये वन वेरिएबल तो नहीं रह जाता है, तो कांस्टेंट हो जाता ना। तो इसलिए यहाँ पे टर्म कंडीशन जरूरी है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ये वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे। अब हम लोगों को आज डिस्कस जो करना है वो टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करना है। टू वेरिएबल, तो वन वेरिएबल को भी हम टू वेरिएबल के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले टू वेरिएबल को समझ लिया जाए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a is not equal to 0, b is not equal to 0 and x y are variables is called a linear equation in two variables। अब यहाँ पे देखो आपको रियल नंबर्स a b c रियल नंबर्स दिए हुए हैं। रियल नंबर्स वो इंटीजर्स मैंने बोला, रियल नंबर्स में भी हो सकता है रियल नंबर्स ही होता है। जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में आप जाओगे, इरेशनल में जाओगे तो क्या होगा, आपको रियल नंबर ही होगा। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी गिवन है इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों 0 नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमने क्या बताया कि सिर्फ आपका, चूंकि वो किस फॉर्म में था, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में और वन वेरिएबल था, तो इसमें अगर बी वाई प्लस सी रहता तो b अगर 0 हो जाएगा तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे a और b दोनों 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 ये 0, सिर्फ क्या बच जाएगा, कांस्टेंट बच जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगा, ये सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगा, क्लियर है ना। तो इसलिए ये टर्म कंडीशन
यहां पे जरूरी है कि ए और बी आपका क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। और 1 वेरिएबल में सिर्फ एक जो आपका कोफिशिएंट था, इट मीन्स जो ये दिया हुआ था bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल है और इसमें दोनों वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल है। यहां पे a b c क्या हुआ है, यहां पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये लिख लो, इससे पहले ये लिखना जरूरी है कि ये आखिर है क्या। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब रियल नंबर में क्या क्या, रियल नंबर तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इट मीन्स यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट के फॉर्म में a और b के जगह पे कुछ भी हो, रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रियल में तो सब आ जाता है, होल नंबर हो, वो सभी, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, बट यहाँ पे रियल नंबर तो दे दिया है, लेकिन 0 आपको इसमें एक्सेप्शन में दिया हुआ है कि 0 रियल नंबर होगा लेकिन 0 को छोड़ के होगा। क्लियर है? नहीं तो 0 तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो क्या करता है, उसे 0 बना देता है। तो यहाँ पे 0 सिर्फ नहीं होगा, तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में होगा। तो ये क्लियर हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहां काम करता है, जहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कोई इक्वेशन इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ हो और वहां a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये अच्छे से समझोगे तब आगे अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? अब इसमें आप एक करके देखो, जैसे a के जगह पे हमने कोई नंबर रख लिया 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है ये भी जानना जरूरी है। ये लीनियर क्यों है लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल का जो आपको क्या है, पावर है, इट मीन्स इसका क्या है, 1 है। यहां पे 1 हम लोग लेट करते हैं ना, तो ये लीनियर होगा। अगर आपको स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक में आपको 2 लाइन ये होता है, लीनियर में क्या होता है, 1 सिंगल। लीनियर यानी उसको हिंदी में रैखिक बोलते हैं। क्लियर है ना? तो रैखिक जो होता है लीनियर इक्वेशन, यानी उससे जो भी ग्राफ बनेगा वो सिंगल लाइन। क्लियर है ना? सिंगल लाइन आपको सीधी लाइन बनेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। यानी इस पे इसका जो पावर है वेरिएबल का कितना होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1। क्लियर है ना? तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। मान लो कि ये लीनियर इक्वेशन दे दिया गया, अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a 0 के इक्वल नहीं हो और b भी नहीं 0 के इक्वल हो, और देन एनी पेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू। तो यानी वो इस इक्वेशन को कोई भी वैल्यू जो x और y का वैल्यू हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई करने का मतलब कि इसमें हम x के जगह पे कुछ भी रखें और y के जगह पे कुछ भी रखें, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर है? तो वो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो x की वैल्यू अपने मन से हम कुछ भी रखेंगे, तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक आपको फाइंड कर सकते हो आप। सपोज करो यहां पे एक इक्वेशन लेते हैं, सॉरी, ये इक्वेशन है। अब यहां पे हमारा क्या है, x की वैल्यू यहां पे लिख लो, इफ x इक्वल टू, हमने 0 ले लिया। क्लियर है? x के जगह पे हमने जब 0 लिया, देन अब y की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4y इक्वल टू -3 एंड देन
y इक्वल टू -3/4। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लिया हमने, तो सेकंड जो है y का वैल्यू अपने आप क्या गया -3/4। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इस इक्वेशन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। इट मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आप क्या रखोगे -3/4। तो ये जो इक्वेशन है आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें आप रख के देख लो इसे, यहां पे x के जगह पर क्या रखोगे, x के जगह पे आप यहां पे रख के देखो x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो x के जगह पे हमने 0 रखा, 4 इंटू -3/4। क्लियर है? और प्लस 3, ये LHS हो गया। अब इसमें ये तो 0 हट जाएगा, तो 4 इंटू, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बचेगा, यहाँ पे आपको ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -3 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, जो RHS के बराबर है। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। इट मीन्स x का कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप सेल्फ कुछ भी रखो, दूसरा ऑटोमेटिक जो भी आएगा वो दोनों क्या होगा, सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है? इसका यूज आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ पे बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अच्छे समझ लिए, उसका इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है ये समझ लिए कि सॉल्यूशन किसी एक x या y का वैल्यू अपने से आप कोई भी एक वैल्यू लेट करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो वो दोनों जो x और y की वैल्यू जो फाइंड होती है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है और लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता चल गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को ग्राफ पे इसका डिस्कशन करना है। स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे होता है, तो कोई एक इक्वेशन हम लेट करते हैं यहां पे, जैसे सपोज करो 2x प्लस 3y, यहां पे हम c की वैल्यू, सबसे पहले एक चीज आप लोगों को समझना जरूरी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्यों ये जरूरी है। यहां 2x प्लस 3y इक्वल टू यहां पे 3 दिया हुआ है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है कि नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। आप लोग अभी इसको इस तरीके से समझें, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपके हिसाब से तो यहाँ पे c आपको दिख नहीं रहा है ना, 0 दिख रहा है, c दिख रहा है, 0 भी नहीं दिख रहा है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। क्लियर है? तो ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो गया, यहाँ c के जगह पर क्या है -3 है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? तो वही अगर इस तरीके से दिया हो तो समझ लेना कि वो क्या है, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में ही है। इस तरीके से भी दिया हो तो क्लियर है। वन थिंग्स और आप लोग समझ लीजिए, अगर यहाँ पे x 2x प्लस y, या y हटा दो, यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट वी कैन ऑल्सो चेंज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पे देखो, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले तो इसे 2x प्लस 0 इंटू ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लियर है? इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे 0, अब उसमें आपका क्या हो गया, यहां पे तो 0 का टर्म कंडीशन तो आपको किसमें नहीं दिया था, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो 2x प्लस 0 इंटू वाई रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। लेकिन अब जो ये 0 है, ध्यान देना, उसमें ये आपको डिफिनीशन में नहीं दिया है। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में हमने किसे चेंज किया है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को चेंज किया है 2 वेरिएबल के। लेकिन ये पूरी तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये 1 वेरिएबल ही काउंट होगा। क्लियर है ना? इस फॉर्म में दिया रहेगा तो 2 वेरिएबल आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, 1 वेरिएबल है। क्लियर है ना?
बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा 0 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे जिसे आपको समझना है। अब यहां पे 2x प्लस 3y माइनस 3, अब इसका एक आप टेबल बनाओगे। x की वैल्यू और इसमें y की वैल्यू, क्लियर है। अब ये जो x की वैल्यू है वो आपको क्या करना है, सेल्फ चूज करना है। कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन अपनी नीड के अकॉर्डिंग, यानी जिससे हमको यहाँ पे कन्वीनियंस हो, सुविधा हो। ये नहीं कि फ्रैक्शनल फॉर्म रख दिया, डेसिमल रख दिया, तो उससे आपको काफी प्रॉब्लम हो सकता है, काफी इसमें आपको यहाँ पे वैल्यू आएगा, उसको पुट करने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा ये ग्राफ पे। तो कभी भी होल नंबर के फॉर्म में या निगेटिव नंबर के फॉर्म में इस तरीके से लेना है, 0 भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले समझो, अगर x यहाँ पे हमने लिया, तो x अगर हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसे x अगर हमने ले लिया है तो इसे y के फॉर्म में हमें y फाइंड करना है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3y इक्वल टू 3 माइनस 2x, एंड y अगर हमको y का वैल्यू फाइंड करना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2x बाई 3, क्लियर है। y की वैल्यू यही फाइंड होगी ना। अगर x आपको x का वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पे पुट करना है, हमें x का वैल्यू अपने से, तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक आप फाइंड कर सकते हो। x का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा ना। तो अब इसी में हमको क्या करना है, लिखना है इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, y का वैल्यू क्या होगा, आप देखो यहाँ पे इसमें पुट करो, 3 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी शायद 0 ही होगा। 3 माइनस 0 बाई 3 इट मीन्स 3 बाई 3 1 हो जा रहा है, क्लियर है। तो अब देखे x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू अपने आप यहाँ पे आप फाइंड कर लिए। तो कम से कम इसमें 2 आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है, तभी ग्राफ बनता है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, 2 पॉइंट की जरूरत होती है ना, तो वही एक पॉइंट हमने ढूंढ लिया, एक जो है आपका पॉइंट हमने ढूंढ लिया। अब दूसरा पॉइंट ढूंढोगे, अब इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है, क्लियर है। तो एक सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया, अब फिर यहां पे एक और रखोगे, इफ x इक्वल टू, अब x के जगह पे अगर आप रखते हो, ऐसा नंबर चूज करो कि आपको कन्वीनियंस हो। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा तब भी होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो ऐसा नंबर चूज करो कि यहाँ पे होल नंबर या निगेटिव नंबर में आए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, देन वी गेट 3 माइनस 6 बाई 3 माइनस 3 बाई 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, इट मीन्स 3 रखने पर -1 वैल्यू होगी, क्लियर है। अब ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब इस टेबल का वैल्यू इस ग्राफ पे हमें पुट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसे क्या हम लोग बोलते हैं, ये ओरिजिन हो गया। इधर हम लोग आपको ये सिंगल सिंगल यूनिट हम लोग लेते हैं इक्वल में, 1 2 3, इधर आपका 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 एंड -3। ये क्या है, ये x, ये -x, ये -y एंड दिस इज y। अब इधर भी लिख दो, -1 -2 -3, क्लियर है। ये पॉइंट है आपका, क्लियर दिख रहा है सबको। अब यहां पे आपको इसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हमने क्या फाइंड किया है, इसका सॉल्यूशन 2 फाइंड हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, क्लियर है। इसे x को पहले लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखेंगे, इसका पॉइंट लेट a 0 3 मान लो,
और b को क्या 3 - 1। ये 2 पॉइंट हो गया a और b। अब a और b को पुट करना है। 0 3 क्या है बाबू? अच्छा 0 1 है, सॉरी। 0 एंड 1 1 है ना, ठीक है। अब इसे प्लॉट करना है, तो अब a की वैल्यू हमको कहां पे पुट होगा? a की वैल्यू देखो 0 आपका ये क्या है? x का वैल्यू है, तो x यही है ना, x और y दोनों का जो 0 है यही है। x और y दोनों का जो ओरिजिन है वही इसका क्या होता है? 0 का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले x हमारा ये हो गया, क्लियर है। अब y क्या कर रहा है? y का वैल्यू 1 है, तो y किधर है? ये है या ये है? कौन सा y होगा? तो ऊपर होगा, चूंकि इसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो अब इसी के सीध में जो हमारा होगा 0 क्या है? 0 इसका x का वैल्यू है, तो इसी के सीध में जाएगा, y पे जाएगा, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? ये a पॉइंट हो जाएगा, 0 1। तो इसे हम क्या डिनोट करेंगे? a से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा? 0 एंड 1, क्लियर है। अब इसे आप लोग क्या करोगे? दूसरा क्या है? b। तो b में x जो पहला ये होता है, ये x की वैल्यू होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में पहला जो नंबर दिया होता है वो x की वैल्यू होती है, तो 3 है यहाँ पे, और ये -1 है। -1 कहाँ है? ये है, तो इसके सीध में, यानी इसके आपको एकदम पैरेलल में चलना है, ये वैल्यू हो जाएगा। तो b आपको क्या हुआ? ये 3 - 1। अब 2 हमें पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट को आपको ड्रॉ करना है, सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या होगा स्टूडेंट? इसे सीधे यहां से मिलाओगे, ये मिला दोगे, ठीक है। इसे जैसे ही सीधी लाइन ये मिलेगी, और इस पे आप क्या लिखोगे? ये कौन सा इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है? तो 2x + 3y = 3, क्लियर है। तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरीके से इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसका सॉल्यूशन करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपको 2x + 3y हो गया, 2x + 3y। अब इस पे आप 3 4 और भी, इसमें टेबल में आप 3 4 और सॉल्यूशन बढ़ा सकते थे। मान लो कि अगर पहला आपने किया यहाँ पे, सपोज करो, और दूसरा आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, क्लियर है, तो एक और आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ये आपके कॉमन सेंस पे निर्भर करता है कि आप इस टेबल को कितना इजी बनाते हो या कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। तो ये टेबल में इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप उसको एक बार सोच लिया करो कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। सॉल्यूशन अगर सपोज करो यहाँ पे 3/7 आ जाता, y के प्लेस पे 3/7 आ जाता, तो आप क्या करते? 3/7 यहाँ पुट करने में दिक्कत होता ना, अप्रॉक्स आता। 3/7 आपको टर्मिनेटिंग नहीं है ना, तो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये वो अप्रॉक्स में लेना पड़ेगा, तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं होगा, वो उतना क्लियर नहीं होगा, वो नियर अबाउट होगा, ठीक है, वो अप्रॉक्स होगा। तो वैसा नंबर यहाँ पे चूज करना है जो हम लोग, वो भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको परेशानी होगी, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको होल नंबर के फॉर्म में आए, या ज्यादा से ज्यादा अगर आए भी तो सिंपल फ्रैक्शन के, जैसे 5/2 आ गया, तो 5/2 का वैल्यू क्या होता है? 2.5 होता है, 2.5 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इस तरीके का आएगा तो आपको आसानी होगा। 1/3 आएगा, तो वो 1/3 का क्या होता है? वो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना, तो वो वैल्यू एग्जैक्ट हम पुट कर सकते हैं 1/3। अब इसे 3 पार्ट में बांटेंगे, तो 5 को आप 3 पार्ट में बांटने में डिफिकल्टी होती है, तो वो अप्रॉक्स में होगा, क्लियर है। तो इसमें ये सावधानी बरतनी है। अब स्टूडेंट्स एक और मैं इस पे सॉल्यूशन कोई स्टूडेंट कर सकता है क्या? एक मैं यहाँ पे इक्वेशन दे रहा हूं, उसका टेबल करके जो मैं अभी समझाया हूं बस वही करना है। सिंपल है, x + y = 5, x + y = 5, क्लियर है। अब इसका टेबल कैसे बनाओगे? तो ये भी क्या है? 2 वेरिएबल दिख रहा है और लीनियर इक्वेशन है, तो इसका सीधा हम क्या करेंगे? यहाँ पे y x का वैल्यू अगर हमें अपने से रखना है तो y का वैल्यू को क्या करेंगे? x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 - x, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखोगे इफ
x इक्वल टू 5 या 0 कर दो, x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या होगा 5। एक और अगेन ले लो, ये आप पे निर्भर करता है, मतलब फुली आप पे ये डिपेंडेंट होता है कि आप कैसा टेबल बनाते हो। आप x जो लोगे उसी के अकॉर्डिंग y आएगा, आप y जो लोगे उसी के अकॉर्डिंग x आएगा। तो ये आपको अब कितना आप इसको अच्छे से कितना सुविधा करके इसको आप बनाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। x अगर 5 हमने लिया, देन y इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसका टेबल कैसा बनेगा, y की वैल्यू आप यहां ये भी मेंशन कर सकते हो, y के बदले में 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 5, ये 5 लिए हो तो ये 0 है। क्लियर है। अब यहां पे आपको इसको पुट करना है। तो यहां पे स्टूडेंट्स देख लो, आपके पास ऑप्शन यहां पे है कि इसको 2 पार्ट में बांट सकते हो। सपोज करो कि एक यहां है, एक यहां है, इस तरीके से कर लो 3 4 5, तो ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, ये 3 कर लो, 4 एंड 5। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे निगेटिव टर्म नहीं दिया है तो इधर जाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाले को ही ले लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नाम ले लो, प्लॉट कर लो, लेट a इक्वल टू 0 5 एंड b इक्वल टू 5 0। ये इस तरीके से मत सोचना, यहाँ पे लिखने में ये हुआ है 0 5 5 0, ये 0 5 5 0 नहीं है, ठीक है, ये गलती मत करना। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे इक्वल का साइन मत देना। ये b, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है 0 है, ये 0 है यहाँ पे, y की वैल्यू 5 तो यहाँ हो गई, तो इसे हम क्या लिखेंगे 0 5, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर x की वैल्यू क्या है 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा b, ये यहाँ पे b हो जाएगा 5 0। क्लियर है। अब इसे सीधी लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे ये सीधी लाइन है, ये ड्रॉ हो गया। क्लियर है। अब इसको आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, अब इसे आप मेंशन करोगे x प्लस y इक्वल टू 5। क्लियर है, बस यही करना है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको इस मतलब लेसन में कोई खास आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, यही सब प्लॉट करना है। अब इस पे हाँ पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करना है, उसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट में, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा जो आपका होता है इक्वेशन होता है और वाई एक्सिस के कौन सा पैरेलल होता है इक्वेशन। अभी हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ये किसके, किसी भी एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, किसी के पैरेलल ये लाइन नहीं था। लेकिन पैरेलल कब होता है, किस कंडीशन में होता है, ये समझना है। तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर दिया हुआ है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इस तरीके के इक्वेशन को, तो यहां पे x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, y का वैल्यू इस तरह के इक्वेशन दिए रहते हैं, तो इसमें आपका जो भी ग्राफ बनता है वो हमेशा पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है, तो अब सपोज करो y की वैल्यू तो 0 हो गई, ये तो फिक्स हो गया ना। अब x का, तो यहां पे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। देन अगर आप टेबल बनाओगे तो यहां पे एक वैल्यू तो फिक्स हो गया ना,
y की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया 0, तो सब में 0 होगा। और यहां पे आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? ये आप कुछ भी पुट कर सकते हो। एक वैल्यू फिक्स हो गया तो दूसरा आप अपनी मर्जी से। तो इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहां पे इसको पुट करके हम लोग देखते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए को हम लेट कर लेंगे 1 0, बी को क्या करेंगे 2 0, और 3 को क्या करेंगे, सी को 3 0। अब इसे प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हमारा क्या है, ये लिख लो सबसे पहले 1 2 1 हो गया, ये 2 है और ये 3 है, ये 0 है। इधर आपका क्या है 1 2 और ये 3। अब इसे प्लॉट करो तो 1 0, 1 क्या है, x की वैल्यू है 0, यही हो गया। फिर 2 0, तो 2 की वैल्यू कहाँ है 2, ध्यान देना 2x का वैल्यू है, और 3 0 ये। अब देखो ये कहां पे ग्राफ बना, ये लाई हो गया किस पे, x एक्सिस पे लाई हो गया। अगर y का वैल्यू 0 हो रहा है तो ये किस पे लाई हो रहा है, ये x एक्सिस पे लाई हो जा रहा है, ये पैरेलल नहीं हो रहा है, इसी पे हो रहा है ना। इसको हम तो इसी तरह ड्रॉ, ये तीनों अगर पॉइंट को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ये इसी पे बनेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे a को हम क्या लिखेंगे 0 1, b को 0 2 और ये 0 3, 1 2 है ना। ये 1 0 ए हो गया, और बी क्या है 2 0, और सी क्या है 3 0। अब ये तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि अगर y का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो इसका ग्राफ किस एक्सिस पे बनेगा। तो इसका ग्राफ किस पे बन रहा है, x एक्सिस पे बन रहा है, उसी पे लाई हो रहा है। तो ये समझ में आ गया ना। अगर x की वैल्यू 0 रहेगी तो किस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, वो समझाना नहीं पड़ेगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो किस एक्सिस पे बनेगा, y एक्सिस पे। वो क्लियर है। अब पैरेलल कैसे होता है उसे समझ लो आप लोग। यहां पे ये तो समझ में आ गया ना। इसे आप लोग क्या लिखोगे, y इक्वल टू 0, ये है। इसे हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं कि आपको दिखेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका है, इसको पैरेलल वाले को थोड़ा सा समझ लो। अब सपोज करो कि y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, वो तो 0 था। और y की वैल्यू 0 नहीं, उसके अलावा कुछ दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे x है, ये y है, ये 3 3। अब सपोज करो ये वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 2 3। इसी तरीके से हम लेट कर लेते हैं। तो यहां पे आपका पॉइंट 3 पॉइंट हमें मिला, 1 3 2 3 एंड थर्ड वन 3 3। अब इसे प्लॉट करना है स्टूडेंट्स। तो प्लॉट करने के लिए यहां पे 1 2 3 1 2 एंड 3, 0 1 2 3 1 2 एंड 3। अब स्टूडेंट्स यहां पे इसको प्लॉट करो। तो पहला क्या है 1 एंड 3, 1 एंड 3 कहां है, ये हो जाएगा 1 ये है 3 ये है, यही होगा ना। दूसरा क्या है 2 3, ये हो गया। तीसरा क्या है 3 3। अब ये तीनों का पॉइंट आपका नेम क्या होगा, A 1 3, B 2 3, C 3 3। अब स्टूडेंट्स इसे आप लोग थोड़ा सा समझो। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये किसके पैरेलल जा रहा है, ये किसके पैरेलल जा रहा है, x के पैरेलल जा रहा है। क्लियर है।
तो यहां पे आप लोग क्या लिखोगे इसे, y इक्वल टू 3 का ये ग्राफ है। तो y का वैल्यू कुछ भी गिवन है, जीरो के अलावा, ध्यान देना, जीरो के अलावा कुछ भी गिवन है तो हमेशा क्या होगा, वो x के पैरेलल होगा। अगर y का वैल्यू जीरो गिवन है तो किस पे लाई होगा, x पे लाई होगा। तो यहां याद कैसे करोगे आप इसे, तो y का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो या तो वो अगर जीरो होगा तो x पे लाई होगा या x के पैरेलल होगा। अगर x दिया रहेगा तो या तो वो किस पे होगा, जीरो होगा तो y पे लाई होगा या y के पैरेलल होगा। अब यहां पे अगर x की वैल्यू आपको दिया रहता कुछ भी तो वो इस तरीके से बनता ना, इधर कहीं बनता, तो किसके पैरेलल होता, y के पैरेलल होता। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस पे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग भी अच्छे से इसको समझ के अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन सेशन होगा, ठीक है? एक क्लास और काफी है इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।